हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और वन वन ऑन टू कॉन्सेप्ट के ऊपर रिलेटेड। देखिए, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। ए दो फंक्शन है एफ एंड जी, जो कि ऑल रियल नंबर से ऑल रियल नंबर में डिफाइंड है। उनकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी गई है, और यहाँ पर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के बारे में पूछा गया है, मतलब एफ ऑफ एफ कंपोजिशन जी। ठीक है, कि ये वन वन होगा या ऑन टू होगा। ठीक है, पहले हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यूज करेंगे, उसके बाद हम वन वन और ऑन टू के कॉन्सेप्ट पर आएंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एफ एक्स है जो कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। तो जब मैं एफ एक्स की जगह पर जी एक्स रखूंगा, यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पे एक्स आया, यहाँ पे जी एक्स है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा मॉड ऑफ जी एक्स माइनस वन। अब ध्यान दीजिएगा, हमें फंक्शन को मॉड की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। मॉड की डेफिनेशन क्या होती है कि मॉड हटाते हटाते कैसे। तो देखिए, अगर लिखा है कहीं पे मॉड एक्स, तो आप क्या लिखिए, डायरेक्ट एक्स लिख दीजिए। अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ, और माइनस एक्स लिख दीजिए अगर मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है। उसी तरीके से आप डायरेक्टली मॉड हटा दीजिए। अगर मॉड के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कोई नंबर बैठा हुआ है, और आप माइनस साइन लगा दीजिए मॉड हटाने के बाद, अगर मॉड के अंदर लिखा हुआ नंबर या लिखा हुआ जो भी एक्सप्रेशन है वो लेस देन जीरो हो, तो यहाँ से क्या मिला कि अगर जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और यहाँ से क्या मिला अगर जी एक्स इज लेस देन वन। तो मतलब जब भी जी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी तो जी एक्स माइनस वन लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स को, अदरवाइज ऐसा लिखेंगे। अब हम ये चेक करते हैं जी एक्स में जाके कि जी एक्स की वैल्यू कब ग्रेटर देन इक्वल टू जी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। अब x इक्वल टू जीरो रखिए, यहाँ पर जीरो रखिए, तो e की पावर जीरो यानी कि वन हो जाएगा। और क्योंकि e की पावर x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब वन रखने पर वैल्यू बड़ी आएगी, छोटी नहीं आने वाली। तो इसका मतलब एफ ऑफ जी एक्स को हम कैसे ले सकते हैं दोस्तों। देखो, जब जी एक्स की वैल्यू वन से बड़ी है, तो कौन से वाले जी एक्स की वैल्यू वन से बड़ी है, ये ऊपर वाले। और एक्स की वैल्यू जब लेस देन जीरो है, तो यहाँ पे जीरो रखिए, जीरो से थोड़ी छोटी वैल्यू, तो ये जो वैल्यू आएगी वन से थोड़ा छोटी आएगी, है ना। तो वन से छोटा जी एक्स का वैल्यू कब हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ना, एक्स इज लेस देन जीरो पे। तो ये वाला जो जी एक्स है, जी एक्स की ये वाली डेफिनेशन ये वन से छोटी है, ये वाली डेफिनेशन वन से बड़ी है। तो जी एक्स माइनस वन, तो जी एक्स कौन सा वाला लेंगे, वन से बड़े में इसको लेंगे, तो ई की पावर एक्स लिखेंगे माइनस वन, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से लेस देन वाले केस के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स, जी एक्स की जगह पर आ जाएगा एक्स प्लस वन, है ना। माइनस लगाना मैं नहीं भूलेंगे, एक्स प्लस वन और माइनस वन कब आएगा, एक्स इज लेस देन जीरो। अगर आप देखेंगे इससे कैंसिल हो गया, और हमारे पास जो एफ ऑफ जी एक्स है, तो क्या निकल कर आया, वो निकल कर आया ई की पावर एक्स माइनस वन। अगेन अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हुई हो, देखिए, जब जी एक्स की वैल्यू वन से बड़ी होगी, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जी एक्स माइनस वन। तो कौन से वाले जी एक्स की वैल्यू वन से बड़ी है, इस वाले की, तो हमने इसलिए जी एक्स की जगह ई की पावर एक्स रखा। कौन से वाले जी एक्स की वैल्यू वन से छोटी है, इस वाले की, तो हमने जी एक्स की जगह एक्स प्लस वन रखा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से माइनस एक्स आ जाएगा जब एक्स इज लेस देन जीरो। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ ग्राफ, क्योंकि ग्राफ से एनालाइज करना बहुत ही आसान होता है। तो देखिएगा, हाँ, ये वाई एक्सिस है। आप डिफ्रेंशिएशन करके भी चेक कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ध्यान से देखिएगा, जब x की वैल्यू लेस देन जीरो है तो फंक्शन का ग्राफ माइनस एक्स। तो आपको पता है x ऐसा ग्राफ बनता है और माइनस एक्स का ग्राफ बनता है ऐसा।
ठीक है। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो e की पावर x माइनस वन बराबर है। और आपको पता है कि e की पावर x का ग्राफ 1,0 से आगे जाता है लेकिन -1 है, तो ग्राफ जाएगा यहाँ से। फिर से ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये ग्राफिकल मेथड समझना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। इनका डिफ्रेंशिएशन, अगर डिफ्रेंशिएशन टोटली ग्रेटर देन 0 आ जाए या फिर टोटली लेस देन 0 आ जाए तो आप बोल सकते हैं कि वो 1 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। अगर आप इस ग्राफ को देख रहे होंगे यहाँ पे, है ना, मैंने ग्राफ बना लिया इसका एफ ऑफ जी एक्स का, तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसलिए ये 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1। और अगर आप इसकी रेंज देखेंगे, मतलब वाई एक्सिस पर देखेंगे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो ग्राफ जो है 0 से लेकर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इसका जो रेंज है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं, 1 1 का मतलब होता है वन वैल्यू ऑफ वाई, वन वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर यूनिक वन वैल्यू ऑफ एक्स, वन वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब दो वैल्यू, अगर मैंने एक्स की दो अलग अलग वैल्यू ली है तो मुझे फंक्शन की वैल्यू भी अलग अलग मिलनी चाहिए। लेकिन देखो, एक्स की इस वैल्यू और इस वैल्यू, दो अलग अलग वैल्यू पर मुझे वाई की सेम वैल्यू मिल रही है, तो 1 1 नहीं होगा। और फंक्शन ऑन टू तब होता है जब रेंज उसके कोडोमेन के बराबर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर रेंज और कोडोमेन तो बराबर है ही नहीं, क्योंकि कोडोमेन देखिए यहाँ पर ऑल रियल नंबर है और रेंज इसकी आ गई 0 से इंफिनिटी। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैं दूसरा भी मेथड आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँ या बता दूं, तो आप क्या करो, इसका डिफ्रेंशिएशन करो। इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, e की पावर x माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा e की पावर x, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आप देखिए, इस माइनस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है हो जाएगा -1, जब x इज लेस देन 0 है। तो आप देख सकते हैं e की पावर x जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, और -1 जो है वो लेस देन 0 होता है। इस फंक्शन का f ऑफ g ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन है वो पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। तो अगर पॉजिटिव भी आ जाए, नेगेटिव भी आ जाए, तो फंक्शन 1 1 नहीं होता है। या तो पूरी तरीके से नेगेटिव आ जाए पूरा का पूरा, या फिर पूरा का पूरा पॉजिटिव आ जाए, तभी 1 1 होता है। तो ये 1 1 नहीं होगा। अगर आप फिर ऑन टू की बात करनी है तो रेंज तो आपको निकालनी पड़ेगी। अब आपको पता है इसकी रेंज जो होगी वो क्या होगी, इसने बोला एक्स इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो इसकी, इस वाले की रेंज आएगी 0 से इनफिनिटी, ओपन से, है ना, क्योंकि लेस देन है। और इसकी जो रेंज है, आपको पता है e की पावर x जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। अब e की पावर x माइनस वन जो होगा ग्रेटर देन -1 होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम कह सकते हैं कि e की पावर x माइनस वन की जो वैल्यू है, अब देखो x की वैल्यू आप 0, इसमें डोमेन यानी x की वैल्यू आप 0 रख सकते हैं। अगर आप 0 रखेंगे यहाँ पे x की जगह पर, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि e की पावर x माइनस वन जो है वो 0 से इंफिनिटी जाएगा। यानी कि इसका अगेन, अगेन आप ध्यान देखें यहाँ पे, तो इसका जो रेंज है ना, 0 से इंफिनिटी आ रहा है देखो दूसरे केस में, तो इसका जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं आ रहा है, तो अगेन ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझाया, दो मेथड से समझाया। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगे, ये मेथड अच्छे लगे, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मुझे ऐसी और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।